हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब ने हज यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हर साल नए नियम बनाए जाते हैं। वहाँ पे इस बार भी हज के दौरान जकरात शैतान को कंकड़ मारने की जो रस्म को लेके प्रशासन ने एक अहम निर्देश जारी किया है। नए नियम के अनुसार हाजियों को जकरात के दौरान अपने साथ बड़ा सामान, बैग या अन्य भारी वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये फैसला लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और हादसों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। हज दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। यहाँ हर साल अलग अलग देशों से लाखों मुसलमान पहुंचते हैं। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान तो नहीं होता है, इसीलिए प्रशासन समय समय पे नियमों में बदलाव भी करता है। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान जिसकी आर्थिक और शारीरिक स्थिति अच्छी हो, उसे जीवन में कम से कम एक बार तो हज करने की सलाह दी जाती है। हज के दौरान कई धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें तवाफ, सई, अराफात में वक्फ, मुज़दलिफा में ठहरना और जकरात में कंकड़ मारना है। जकरात की रस्म जो है हज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हाजी 3 बड़े स्तंभों पे कंकड़ मारते हैं। उन्हें शैतान का प्रतीक माना जाता है। इस रस्म का संबंध हजरत इब्राहिम की इस घटना से जुड़ा है, जब उन्होंने अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए शैतान को बहकावे को ठुकरा दिया था। जकरात की रस्म के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लाखों लोग एक साथ एक स्थान पे पहुंचते हैं। पहले कई बार यहाँ भगदड़ और हादसे हो चुके हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। प्रशासन इन घटनाओं से सबक लेते हुए लगातार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहा है। इसी वजह से नया नियम लागू किया गया है कि हाजी जकरात जाते समय अपने साथ सूटकेस, बड़े बैग, बिस्तर, भारी सामान या फिर अनावश्यक वस्तुओं ना ले जाएं। अधिकारियों का कहना है कि बड़े बैग और सामान रास्तों को संकरा बना देते हैं, जिसमें भीड़ बढ़ती है और लोगों को चलने में परेशानी होती है। प्रशासन के अनुसार कई हाजी होटल बदलने या यात्रा के दौरान अपना सामान साथ लेके जकरात पहुंच जाते हैं। इससे पैदल रास्ते और पुलों का रुकावट वो पैदा हो जाती है। अगर अचानक भीड़ बढ़ जाए तो भारी सामान लोगों के गिरने और दबने का कारण बन सकता है। इसीलिए अब प्रशासन ने साफ कह दिया है, जकरात की ओर जाते समय केवल जरूरी छोटी चीजें रखें, जैसे पानी की बोतल, दवाइयां, पहचान पत्र और हल्का सा पर्स। इसमें भीड़ तेजी से आगे बढ़ सकेगी और रास्ते खुले रहेंगे। जमरात ब्रिज को दुनिया के सबसे आधुनिक भीड़ प्रबंधन स्थलों में से माना जाता है, जहाँ कई मंजिला वाला विशाल पुल बनाया गया है ताकि लाखों लोग अलग अलग रास्ते से आसानी से आ सके। पुल में एस्केलेटर, आपातकालीन निकास द्वार, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहती है। प्रशासन की डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है। कैमरों और सेंसर की मदद से भीड़ की निगरानी की जाती है। जैसे ही किसी जगह भीड़ बढ़ती है, तुरंत लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाता है। सऊदी सरकार ने हज के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। अब हाजियों को स्मार्ट कार्ड दिए जाते हैं, जिनमें उनकी पूरी जानकारी होती है। मोबाइल ऐप्स के जरिए उन्हें रास्ते, समय और सुरक्षा निर्देश बताए जाते हैं। कई जगहों पर रोबोट भी लगाए गए हैं, जो कि अलग अलग भाषाओं में जानकारी देते हैं। प्रशासन का उद्देश्य ये है कि हर हाजी सुरक्षित तरीके से अपनी इबादत पूरी कर सके। नए नियम का एक और कारण गर्म मौसम भी है। हज के दौरान तापमान कई बार 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ऐसे में भारी सामान उठा के चलना बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। थकान, डिहाइड्रेशन और बेहोशी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। यदि लोग कम सामान लेके चलेंगे तो उन्हें कम परेशानी होगी और चिकित्सा सेवाओं पे दबाव घट जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भीड़ प्रबंधन केवल पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि हाजियों का सहयोग भी जरूरी होता है। अगर लोग नियमों का पालन करें, तय समय पे जाएं, आवश्यक चीजें साथ रखें, तो हादसों की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। इसीलिए प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। अलग अलग भाषाओं में घोषणाएं की जा रही हैं ताकि हर देश के लोग नियम समझ पाएं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमराह ने हाजियों से अपील की है कि वो अपने ग्रुप लीडर और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नियमों का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित सामान लेके जकरात क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसको रोका जा सकता है। हज के दौरान मीना शहर तंबुओं के विशाल नगर में बदल जाता है, जहां लाखों लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। इतने बड़े स्तर पे भोजन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होता है। सऊदी अरब हर साल अरबों डॉलर खर्च करके हज व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। नई सड़कें, पुल, ट्रेन सेवाएं और एयर कंडीशन सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। अल मसीर अल
मुकद्दस मेट्रो जैसी विशेष मेट्रो सेवाएं हाजियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में मदद करती हैं। इससे सड़क पे भीड़ कम होती है, यात्रा आसान बनती है। हाल के वर्षों में सरकार ने भीड़ नियंत्रण के लिए समय प्लॉट सिस्टम भी लागू किया है, जिससे अलग अलग देशों और समूहों को अलग अलग समय दिया जाता है ताकि सभी लोग एक साथ जकरात ना पहुंचे। इसको लेकर इस्लामिक जानकारों का कहना है कि इस्लाम में इंसानी जान की सुरक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। यदि किसी नियम से लोगों की जान बचती है और व्यवस्था बनी रहती है तो उसका पालन करना जरूरी होता है। इसीलिए नए नियम को धार्मिक दृष्टि से भी उचित माना जा रहा है। कई हाजियों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जब लोग कम सामान लेके चलते हैं तो रास्ते में आसानी रहती है और बुजुर्गों को कम दिक्कत होती है। पिछले वर्षों में हज के दौरान हुए हादसों ने पूरी दुनिया को दुखी कर दिया। कुछ घटनाओं में सैकड़ों लोग दम घुटने, गिरने, भगदड़ की वजह से मारे गए थे। इन हादसों के बाद सऊदी अरब ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। अब हर जगह मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैयार रहते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हजारों स्वयं सेवक भी लगाए गए हैं। हज केवल जो है धार्मिक आस्था की नहीं होता है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सहयोग का भी संदेश देता है। लाखों लोग अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों में आते हैं, लेकिन अभी एक ही उद्देश्य में इबादत करते हैं। ऐसे में नियमों का पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथ भारी सामान लेके चलता है तो वो अनजाने में दूसरे के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। नया नियम खास के बुजुर्ग और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है। भीड़ में भारी बैग से धक्का लगने या गिरने का खतरा ज्यादा होता है। प्रशासन चाहता है कि लोग आराम से चलें और किसी प्रकार का तनाव महसूस ना करें। यही कारण है कि केवल हल्का और जरूरी सामान ले जाने की सलाह है। हज यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए अलग अलग देशों के हज मिशन भी अपने नागरिकों को निर्देश देते हैं। भारत सहित कई देशों के अधिकारी हाजियों को यात्रा से पहले प्रशिक्षण देते हैं। उनको बताया जाता है कौन कौन से नियमों का पालन करना है, भीड़ में कैसे चलना है, आपात स्थिति में क्या करना है। इससे यात्रा अधिक सुरक्षित बनती है। इंडिया से हर साल बड़ी संख्या में मुसलमान हज के लिए जाते हैं। भारतीय हज समिति और अधिकारी भी हाजियों के नए नियमों की जानकारी दे रहे हैं। उनको सलाह दी जा रही है कि जकरात जाते समय केवल जरूरी सामान ही रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सऊदी अरब का ये नया कदम दिखाता है कि आधुनिक तकनीक और सख्त नियमों की मदद से बड़े आर्थिक, धार्मिक आयोजनों को आर्थिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। हज जैसे विशाल आयोजन में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए प्रशासन हर पहलू पे ध्यान दे रहा है। आने वाले समय में और भी नए नियम जो है वो बनाए जा सकते हैं ताकि हाजियों को अच्छे से अच्छी सेवा मिल सके। कुल मिला के दोस्तों, जकरात में कंकड़ मारते समय सामान ले जाने पर रोक का फैसला सुरक्षा और सुविधा दोनों के ध्यान में रख के रखा गया है। इसका उद्देश्य हाजियों की इबादत में आसानी पैदा करना है, किसी भी तरह के हादसे से बचना है। सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो हज यात्रा जो है शांतिपूर्ण और सुरक्षित बन पाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।